हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंड AS 7 कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि जो फुल सेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं उसमें बैलेंस शीट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का स्टेटमेंट होता है। वैसे ही कैश फ्लो स्टेटमेंट भी एक मैंडेटरी स्टेटमेंट है और सब कंपनी को जब फुल सेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तब ये स्टेटमेंट प्रिपेयर करना होता है। और जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं इसके लिए ये बहुत ही क्रिटिकल स्टेटमेंट होता है, क्योंकि इससे उनको पता चलता है कि कंपनी का जो कैश मैनेजमेंट है वो कैसे हो रहा है, फंड जो है कैश जो है कहाँ से जनरेट हो रहा है, कहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है और क्या यूज़ हो रहा है कैश का। सो अभी ये जो स्टैंडर्ड है इंड AS 7 उसमें क्या चीज़ें दी गई है वो हम थोड़ा ब्रीफली डिस्कस करते हैं, और जो सबसेक्वेंट वीडियोस होंगे उसमें हम स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन्स का क्लासिफिकेशन कैसे होगा, कौन से एक्टिविटी में प्रेजेंट होगा वो डिस्कस करेंगे। सो जो इंड AS 7 है ना कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसमें बोला गया है कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसमें 3 एक्टिविटी होती है। एक होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, देन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड देन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अभी जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है वो रेसिड्यूअल कैटेगरी होती है, मतलब जो भी मेन कोर बिजनेस है उसके रिलेटेड जो भी कैश फ्लो है, कैश आउटफ्लो इनफ्लो है, वो इस एक्टिविटी में कवर होता है। और ऑल अदर इनफ्लोज और आउटफ्लोज ऑफ कैश विच इज़ नॉट कवर्ड इन इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। अभी जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है उसको प्रिपेयर करने के 2 तरीके, एक है डायरेक्ट कैश फ्लोज। तो जो भी डायरेक्ट मेथड है उसके अंदर जो भी कैश फ्लो होते हैं वो आपको प्रेजेंट करने होते हैं, जिसमें सैलरी हो गया, रेवेन्यू हो गया, मीन्स रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर हो गया, पेमेंट टू सप्लायर्स हो गए, ये सारी चीज़ें डायरेक्टली कंसिडर होती हैं। और जो दूसरा मेथड होता है वो इनडायरेक्ट होता है, जिसके अंदर हम प्रॉफिट लेते हैं और उसको नॉन कैश आइटम्स से एडजस्ट करते हैं। दूसरा एक्टिविटी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इसमें जो भी हम फिक्स एसेट में इन्वेस्ट करते हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, सब्सिडरीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, जॉइंट वेंचर में इन्वेस्ट करते हैं, उसको स्पेसिफिकली भी डिस्कस करेंगे। बट ये सारे इन्वेस्टमेंट होते हैं, बैंक डिपॉजिट्स होते हैं, ओके, जो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होते हैं, लॉन्ग टर्म इक्विटी इन्वेस्टमेंट होते हैं, सब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्लासीफाई होता है। तीसरा कैटेगरी है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसके अंदर जो भी हम फंड रेजिंग करते हैं, जो फंड लेते हैं, बोरो करते हैं, इक्विटी फंड जो हमने कलेक्ट किया है उसके ऊपर डिविडेंड पे करते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं, ये सारी एक्टिविटी उधर कवर होती है। सो आई होप आपको पता चला होगा कि कौन से 3 एक्टिविटी है और उसमें मेजरली कौन से कैश फ्लोज कवर होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।